अगर आप एक पेरेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपकी पेरेंटिंग जर्नी को बहुत हेल्प मिलने वाली है। आदाब, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एक कहानी स्टोरीज़ दैट कनेक्ट, और मैं हूँ तबस्सुम। तो आज की हमारी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जहाँ कहीं पर भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर ऐसे ही आती रहूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है प्रेरणा की प्रेरणा, छोटी सी बात में बड़ी सी सीख। रेखा बरामदे में बैठी सब्जी काट रही थी जब प्रेरणा गेट खोलकर अंदर आई, अपने छोटे से बेटे दीपक की उंगली थामे और दूसरे हाथ में उसका स्कूल का बस्ता लिए। दीदी, आज इसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए साथ ले आई। चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर लेगा यहीं कोने में, प्रेरणा बोली। वो रेखा के घर काम करने आती थी, उसकी हाउस हेल्प थी और रेखा भी उसे घर के सदस्य जैसा ही मानती थी। अरे अच्छा किया जो ले आई, घर पे अकेले कैसे रहता, कितने दिनों बाद आया है। अच्छा जाओ, तुम्हारे लिए चाय रख छोड़ी है, गरम करके पी लो, रेखा बोली। रेखा ने दीपक को फ्रिज में से एक चॉकलेट निकाल कर दी। सब्जी काटते काटते उससे बातें करने लगी। दीपक, तुम्हें 2 का पहाड़ा आता है क्या, उसने पूछा। आंटी, मुझे तो 10 तक पहाड़े पक्के याद हैं, ये कहकर एक के बाद एक दीपक पहाड़े सुनाने लगा। प्रेरणा भी चौखट पे बैठी चाय पीते पीते ये सब देख रही थी। रेखा बहुत खुश हुई और उसने दीपक को खूब शाबाशी दी। इसे तो एक और चॉकलेट मिलनी चाहिए, मैं अभी लाई, वो जाने के लिए उठी। नहीं दीदी, इसकी क्या ज़रूरत है, अभी तो आपने दी है, बस एक ही काफ़ी है, प्रेरणा ने कहा। अरे तो क्या हुआ, दीपक को उसकी होशियारी का इनाम तो मिलना ही चाहिए ना, रेखा ने जोर दिया। इनाम तो मिल गया ना दीदी, आपने इतनी शाबाशी और आशीर्वाद जो दिया। वैसे भी आप हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ देती हैं, इसलिए ये जब भी घर पर होता है यहाँ आने की जिद करता है, प्रेरणा ने हंसकर कहा। मगर तुम्हारा बेटा है ही इतना अच्छा, इसीलिए तो इस पे प्यार लुटाती हूँ मैं। धीरज को भी दीपक के साथ खेलना बड़ा पसंद है। धीरज यानी रेखा का पुत्र अपने पापा के साथ बाजार गया है, अभी आएगा तो खुश हो जाएगा, रेखा प्यार से बोली। आपकी बात ठीक है दीदी, मैं भी आपको बहुत मानती हूँ, लेकिन बुरा मत मानना, हम ठहरे गरीब लोग, ये तो हमारा भाग्य है कि हम अनपढ़ लोगों का बेटा पढ़ाई में अच्छा है। हम इसे कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, मगर इसकी छोटी छोटी बातों के लिए इसे हर बार इनाम नहीं दे सकते। अभी ये छोटा है, अगर मैं इसके हर अच्छे काम के लिए कुछ भी दे दूं, तब तो ये प्रलोभन के बिना कुछ करना ही नहीं चाहेगा और फिर इसके लिए मेरी शाबाशी और प्रेम का महत्व शायद कुछ कम सा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे समझा पाऊँ कि कोशिश और सफलता अपने आप में खुद ही एक इनाम है, और उससे बड़ा इनाम उसके मन की और हमारे मन की खुशी है। मैं भी उसे उसके मनपसंद चीज़ें देना चाहती हूँ, घुमाना फिराना चाहती हूँ, आखिर यही तो हमारा सब कुछ है। लेकिन ये सब मैं उसे उपहार के रूप में देना चाहती हूँ, ना कि पुरस्कार के रूप में। प्रेरणा ने अपनी बात रखी और मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। उसकी बातें रेखा के मन में जैसे घर कर गईं और वो सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या उसका अपने बेटे की परवरिश का तरीका ठीक है। रेखा को याद आया कि कैसे रेस में प्रथम आने पर धीरज प्ले स्टेशन की जिद कर बैठा था, कैसे हर परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही उसकी फरमाइश की लिस्ट तैयार रहती है। धीरज तो जैसे परफॉर्मेंस लालच में करने लगा था, कोई भी चीज़ मांग लेना वो अपना हक समझता था। सच में आज प्रेरणा ने उसे बड़ी ही सरलता से एक बहुत बड़ी तथा महत्वपूर्ण सीख दे डाली। रेखा मन ही मन चकित भी थी कि कैसे एक सादा सी महिला जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसकी प्रेरणा का स्रोत बन गई। जी हाँ, आजकल ज़्यादातर घरों में यही हाल देखने को मिलता है, जैसे कि रेखा के घर का। हमें अपने बच्चों पर प्यार लुटाने का, उन्हें प्रोत्साहित करने का शायद यही तरीका आता है। हम उन्हें थोड़ी सी भी कठिन परिस्थितियों में डालना ही नहीं चाहते। बच्चों की ख्वाहिशें इधर मुंह से निकली उधर पूरी, इसलिए शायद वो अपनी ख्वाहिशों में ही अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं। लेकिन क्या दुनिया में जीना, कुछ हासिल करना इतना ही सरल होगा उनके लिए?
क्या हमें अपने बच्चों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने की ज़रूरत नहीं है? हम अक्सर अपने बच्चों को आँख का तारा, कुल का दीपक आदि कहते हैं, मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि तारे हों या दीपक, इनकी सुंदरता एवं महत्व अंधेरे के बिना कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। अगर चारों ओर उजाला हो तो भला दीपक का क्या काम, तारों का क्या मोल। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चुनौतियों के नाम पर हम बच्चों के कांधों पर बस्ते का बोझ बढ़ा दें या उनके साथ सख्ती बरतें, बल्कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, मानवता, रिश्ते, प्रेम, इन सब का महत्व समझें, ना कि टेक्नोलॉजी या गैजेट्स के ग़ुलाम बन जाएं। मैं नहीं चाहती कि ये पीढ़ी आधुनिकता के नाम पर पनप रहे बुरी आदतों को अपनाएं। ये बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं, जिसे हम थोड़ी सी होशियारी, समझदारी और सतर्कता से बहुत उज्जवल बना सकते हैं। डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने क्या खूब कहा है, ये चिराग जैसे लम्हे कहीं राएगा न जाएं, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी प्रेरणा, उसकी पेरेंटिंग एडवाइस। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब मैं लूँगी आपसे विदा और फिर हाजिर हो जाऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।